नमस्कार मित्रों, आज की प्रेजेंटेशन एक महत्वपूर्ण प्रश्न के हल को ढूंढने को लेकर है। वो ये है कि क्या हमें बाजार में बड़े लोगों को फॉलो करना चाहिए? क्या जो बड़े बड़े निवेशक हैं उनके खरीदे हुए स्टॉक्स पर हमें भरोसा करना चाहिए? क्या वो जो खरीद ले उसी में हम भी सवार हो जाएं? तो मित्रों, ये स्वाभाविक है कि बाजार में हम बड़े लोगों को फॉलो करना चाहते हैं, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि वे हमसे ज़्यादा जानते हैं, उनके पास रिसर्च की टीम है, वे अनुभवी लोग हैं, इसलिए वे सही स्टॉक ही चुनते हैं। उनके स्टॉक्स में शायद ही कभी गिरावट होती है, इसलिए हम उनके स्टॉक की तलाश में रहते हैं कि भाई उन्होंने क्या खरीदा हमें पता चल जाए। अगर मित्रों आप भी उन्हीं में से एक है तो आज आपको इसका एक हल मिलता हुआ नजर आएगा। हम प्रयास कर रहे हैं और आगे रिसर्च करने की, और आप हमारे साथ बने रहें और जो आपकी ट्रेडिंग है उसे सीमित रखें, क्योंकि आपको एक बड़ा अच्छा खुलासा होने वाला है। तो चलिए हम उन बड़े लोगों की स्टॉक लिस्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं, कौन कौन से वेबसाइट है जहां पर इनकी लिस्ट है, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमें वो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मित्रों, हम आगे हैं गूगल में आके आप ट्रेंड लाइन टाइप कीजिए, ठीक है ना, TRENDLYN। ये टाइप करने के बाद आपको ये लिस्ट मिलेगी। इसमें से आपने इसमें जाना है सुपरस्टार शेयर होल्डर पोर्टफोलियो, यानी सुपरस्टार यानी बड़े बड़े अरबपतियों के पोर्टफोलियो मतलब उनके स्टॉक, खरीदे हुए स्टॉक की लिस्ट। देखिए ये उनकी लिस्ट आ गई है। यहाँ पर बड़े बड़े धुरंधरों की लिस्ट है। ये देखिए हमारे सामने प्रेम जी एंड एसोसिएट, जिन्होंने 2,21,600 करोड़ का निवेश किया, राधा कृष्ण दमानी जी, और उसके बाद उन्होंने किया है, देखिए ना कितना, लगभग 2.25 लाख करोड़। और ये है राकेश झुंझुनवाला जी, इन्होंने किया है 35,000 करोड़। तो इस तरह से बड़े बड़े निवेशकों की ये लिस्ट है, और ऐसी काफ़ी लंबी लिस्ट है। इनको आप देखेंगे नीचे लिस्ट ही लिस्ट है। तो आपको जिनके बारे में कुछ भी जानना हो उन पर क्लिक कीजिए और उनकी लिस्ट आपको मिल जाएगी, उन्होंने क्या क्या खरीदा। ये जो लिस्ट है ये बड़े अमाउंट से लेके नीचे अमाउंट तक, यानी घटते क्रम में ये लिस्ट बनाई गई है। हम चलिए चलते हैं हमारे भारत के प्रसिद्ध निवेशक राकेश झुंझुनवाला, उनकी पोर्टफोलियो पर नजर रखते एक देखते हैं उन्होंने क्या क्या खरीदा है। और देखिए यहाँ पे उन्होंने खरीदा है स्टार हेल्थ, अभी हाल ही में स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी में निवेश किया है। ये कोई गिनती नहीं, करोड़ों में शेयर्स, और 8,088 करोड़ का उन्होंने निवेश किया है। और हम 2-4 हज़ार के लिए डरते हैं कि भाई निवेश करके हम शायद डूब जाएंगे, हमारा घर ही चला जाएगा। नहीं मित्रों, ऐसा नहीं है। मेट्रो ब्रांड उन्होंने खरीदा है, 2,400 करोड़ निवेश किया है। एस्कॉर्ट्स में 1,173 करोड़ निवेश किया है। टाइटन कंपनी में 10,000 करोड़ का निवेश है। और ये देखिए कितनी गिनती में निवेश किया है, कितने परसेंट शेयर कंपनी के खरीदे हैं। उसी तरह और भी निवेशक है जिनकी स्टॉक की लिस्ट यहाँ दी गई है, तो आप उन्हें भी देख सकते हो। सबकी लिस्ट में सेम शेयर्स नहीं है, सबकी अलग अलग रिसर्च है, सबकी अलग अलग सोच है, अलग अलग तरीकों से अलग अलग क्वांटिटी में शेयर खरीदे हुए हैं। तो मित्रों, क्या आपको इनके खरीदे हुए शेयर्स में पैसा लगाना चाहिए? तो मित्रों, छोटा सा आप एक ये सीन देख लीजिए। ये बड़े निवेशक हमेशा लंबे समय के लिए निवेश करते हैं, 5 साल 10 साल 15 साल तक करते हैं। और आपने समझो उनके किए हुए निवेश पे आपने कोई शेयर ले लिया, समझो यहाँ पे लिया, तो ये भाई साहब वहाँ से गिर गया। अब यहाँ समझो 100 रुपये का खरीदा था, तो यहाँ पे आके वो स्टॉक हो गया 60 रुपया। तो आप तो डर गए, ठीक है ना, और डर गए तो फिर आपने बेच दिया, नुकसान हो गया। उसके बाद आप स्टॉक को भूल गए, लेकिन 5-6 महीने बाद आप देखते हैं कि वो स्टॉक जो है ना वो तो 100 के ऊपर चला गया, और देखते देखते 200 हो गया। आप पछतावा करते हैं, यार मेरे से गलती हो गई, तो मुझे नहीं बेचना चाहिए। तो आप फिर एक और गलती करते हैं। हो सकता है कि वो बड़े निवेशक ने स्टॉक जो है पूरा खाली कर दिया हो, और आप कहेंगे नहीं, वो पिछली बार तो मैंने देखा था कि वो तो ऊपर चला गया था, इस बार तो नहीं जाएगा। लेकिन हो सकता है उन्होंने माल छोड़ दिया हो, निकाल दिया हो, कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आ गई, या उनके निवेश के लिए कुछ और नया एलोकेशन कर रहे हैं,
तो स्टॉक गिर गया, आप खड़े हैं नीचे तक और आपका पैसा डूब गया। इसलिए बड़े निवेशकों के साथ दिक्कत ये होती है कि उनके स्टॉक चलते भी बहुत है और गिरते भी बहुत है, क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए उनके खरीदे हुए शेयरों में आपको थोड़ी पूंजी लगानी है, अंधाधुन माल नहीं खरीदना है। लेकिन ये बात निश्चित है कि वे अच्छी कंपनियों में ही निवेश करते हैं, उनकी कंपनियों में काफ़ी अच्छी मजबूती होती है। मेरे देखे अनुसार मेरा अनुभव कहता है कि 80% निवेश उनका सही रहता है। सिर्फ 20% निवेश में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि मार्केट अनसर्टेन है, कुछ भी कह नहीं सकते। तो मित्रों, मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ी सी इंसाइट मिल गई होगी बड़े लोगों को फॉलो करने के लिए। और आपको कुछ प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। और ये जो प्रेजेंटेशन है ये सिर्फ सूचनात्मक है, जानकारी के लिए है। किसी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि इनके स्टॉक खरीदे न खरीदे। अधिक जानकारी के लिए आप अपने पोर्टफोलियो मैनेजर या फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए और अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।